हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जो ड्रेस बनाने वाले हैं, इसकी जो मैंने लेंथ रखी है 7.5 इंचेस की रखी हुई है, और नीचे की तरफ जो विड्थ है वो 3.5 इंचेस की है, और जो ऊपर की तरफ है वो मैंने 1.5 इंचेस की रखी हुई है। गाइस, आप देख पा रहे हैं अच्छे से, ये कली को हमने कट किया है और फैब्रिक पे कुछ इस तरह से रखा हुआ है कि हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। मैंने फैब्रिक को काफ़ी फोल्ड में यहाँ फोल्ड किया हुआ आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए अलग से दिख रहा है ना। मेरे को थोड़ा सा जुकाम है तो आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, पर आप समझने की ज़रूर कोशिश करिएगा। तो देखिए यहाँ मैंने फैब्रिक रखा और ईज़िली हमने इस तरह से यहाँ से फैब्रिक को कट किया। तो यहाँ हमने फैब्रिक को इस तरह से कट किया। थोड़ा बहुत कतरन जो है वो जाती ही है। और इसके बाद देखिए वो जो वहाँ साइड है ना, दूसरे साइड का फैब्रिक, वो उसका भी हम प्रॉपर यूज़ कर लेंगे। गाइज मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो ड्रेस है ना, इसको हम 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, यहाँ तक कि 9 नंबर तक की राधा रानी को बहुत ही ईजिली पहना सकते हैं। तो गाइज़ इसको आप देख लीजिए, क्योंकि ना मुझे राधा रानी के ऊपर जो घेर होता है लहंगे का वो बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब मेरी राधा रानी जो है वो 7 इंचेस की हैं, पर मुझे उनका जो लहंगे का घेर है ना वो बड़ा अच्छा लगा करता है, तो मैं उनको थोड़ी बड़ी ड्रेस ही पहनाती हूँ। तो ये जो ड्रेस पूरी बन कर के कंप्लीट होगी वो लगभग 16 इंचेस की रहेगी। ठीक है, बनने के बाद अपन मेज़र कर लेंगे। देखिए ये जो दूसरी तरफ की कलियाँ थी ना, इस तरह से बचा हुआ जो फैब्रिक था उसका भी मैंने यूज़ कर लिया है, और ये देखिए ये कलियाँ निकल के आ गई हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसको आगे की तरफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए कली के ऊपर हमने इस तरह से फैब्रिक को रखा, अस्तर फैब्रिक को रखा, और नीचे से हमने जस्ट एक सिलाई लगा दी। ठीक है गाइस, सिलाई लगाएंगे तो पूरे इसके अच्छे तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है, ताकि सिलाई बार बार निकले ना। अस्तर के फैब्रिक को नीचे की तरफ से पकड़ कर के हमें अच्छे से सिलाई लगानी है यहाँ। तो चलिए इसको सिलाई लगाते हैं। आपने ये देखा होगा कि मैंने इसी एक फैब्रिक से आपको कई कलर की लेसेस का यूज़ करके आपको ड्रेस बनाना मैंने बताया, और हर नाप का मैंने बताया प्रॉपर। तो आप यदि चाहें तो बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने ऊपर की तरफ भी यहाँ पास बढ़िया सी सिलाई लगा दी है, और ये हमारी फर्स्ट जो कली रहेगी लहंगे की वो प्रॉपर तरीके से बन गई है। अब इसमें हम लेस अटैच करेंगे। लेस अटैच करने के लिए देखिए मैंने यहाँ येलो कलर की लेसेस का यूज़ किया है। इसके साथ जो गोटा पट्टी की लेस आती है ना, वो भी मैंने यूज़ किया है। तो ये देखिए गोटा पट्टी की लेस नीचे लगा दी मैंने। अब हम ऊपर की तरफ ये येलो कलर की लेस लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे येलो कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है। मैंने इस ड्रेस पे येलो कॉम्बिनेशन, ग्रीन कॉम्बिनेशन और पिंक कॉम्बिनेशन तक की 3 ड्रेसेस बनानी सिखाई हुई हैं, और हर एक का साइज़ अलग अलग है। अब ऊपर की तरफ भी मैं क्या करूँगी, कोटा पट्टी की लेस को इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए, ये देखिए नीचे की तरफ येलो वाली लेस के नीचे रखते हुए इस तरह से मैंने उसको लगा दिया, ताकि ये लहंगे का जो नीचे वाला लेस है वो हैवी लगे। और थोड़ा सा और, मतलब कम से कम 1 से 1.5 इंच का मैंने नाप लेते हुए ऊपर की तरफ एक येलो जो लेस थी दोबारा से लगा दी है। प्लेन येलो लेस ही लगाई है, गोटा पट्टी लेस ऊपर नहीं लगाई है। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरी कलियों को बना करके रेडी कर दिया। यहाँ मैंने लेस में ही डायरेक्ट क्या गोटा पट्टी की लेस अटैच कर दी है, तो मुझे ज़्यादा मतलब दो दो बार उसमें सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी फैब्रिक में। तो ये देखिए इस तरह से हमने जल्दी जल्दी सारी ही मतलब जो हमारी कलियाँ थी उनमें हमने इस तरह से लेस लगाना शुरू कर दिया गाइज़। तो बहुत ही सुंदर सी ब्यूटीफुल सी ड्रेस बन कर के रेडी होती है, और आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताना है। और यदि आपको ड्रेस पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर राधे राधे लिखिएगा। यदि आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स पर आप ज़रूर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इसके बाद क्या करना है, 2 कलियों को हमने अटैच किया। इस वाली ड्रेस में भी मैं प्रॉपर तरीके से बताऊँगी कि पूरा राउंड घेरा किस तरह से आना है, लेकिन थोड़ा सा अलग टेक्निक से। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं सारी कलियों को पहले आपस में आपको जोड़ करके दिखा दूँगी कि भाई अपन ने पूरी कलियों को अटैच किया, उसके बाद लोगों का क्वेश्चन आता है मैम इसका राउंड नहीं आ रहा है सही से, तो कैसे लाना है। तो पहले मैं क्या करूँगी, सारी कलियों को जोड़ दूँगी, फिर आप खुद ही देखिएगा अंतर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो ये देखिए, नीचे की तरफ से अच्छे से हमें फैब्रिक को लॉक कर देना है और ऊपर की तरफ से इस तरह से हमें सिलाई लगा देना है, ठीक है। और नीचे की तरफ से हमें बराबर पकड़ना है। और ये जो हमने लेस लगाई है ना, तो हमें ये भी ध्यान देना है कि जो लेस है वो बराबरी में आए, मतलब बीच की जो लेस है ना वो भी बराबर में आए, नहीं तो वो अनइवन लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस ड्रेस पे जो हमने बीच में लेस लगाई है उसको हमें मिलाते हुए, दोनों लेस को मिलाते हुए यहाँ पास से नीचे की तरफ से लॉक करते हुए हमें यहाँ सिलाई लगानी है, नहीं तो वो अनइवन रहता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के हमें इस ड्रेस को बनाना पड़ता है। कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और है गाइज़, यदि आप कोई से यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ही वो चीज़ें अवेलेबल हो। जो चीज़ है आपके पास उस चीज़ पे भी आप अपना अच्छा काम कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पास मेरे पास जो प्रोडक्ट है मैंने उससे बनाना स्टार्ट किया है। मुझे ये नहीं रहता कि मेरे पास भी सामने वाले की तरह सामान हो या कुछ हो, जो है अपने पास उससे हमें बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये पूरा राउंड आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी प्रॉपर राउंड नहीं आ रहा है। तो हमें प्रॉपर राउंड लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बैक साइड से हम ड्रेस को पकड़ेंगे। ये देखिए ये दो कलियाँ दिख रही हैं, अभी देखिए दोनों कलियों को हमें इस तरह से पकड़ना है और इस पर हमें सिलाई लगाना है। सारी कलियों में हमें दो दो का सेट बनाना है और इस तरह से दो दो इंचेस में हमें, लगभग दो दो इंचेस में हमें यहाँ पास सिलाई लगाना है। तो देखिए गाइस, चलिए हम इस पर सिलाई लगा देते हैं। मैं आपको सिलाई लगा करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अब सेकंड वाले को इस तरह से पकड़ेंगे, फिर ये देखिए थर्ड वाले का सेट बनाएंगे, इस तरह से हमें लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। ये देखिए दो कलियों को हमने इस तरह से पकड़ा, ठीक है, अच्छी तरह से बराबर कर लेना है लेस को मिलाते हुए बैक साइड से भी। और हमें जस्ट यहाँ से हल्का सा तिरछा सिलाई लगाना है और हल्का सा ही तिरछा सिलाई लगाना है सिर्फ। ये देखिए ये हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ आगे से। ये देखिए ये कुछ इस तरह से लुक आ गया, ये खुला, ये देखिए ये ऊपर वाला, ठीक है। अब इसी तरह से मैं क्या करूँगी, सेकंड वाली कलियों को भी आपस में जॉइंट करूँगी इस तरह से, और इस पे भी हमें क्या करना है, यहाँ सिलाई लगा देना। थोड़ा सा वीडियो मैंने फास्ट कर दिया है, नहीं तो लंबी हो जाती है, समझ गए होंगे आप। तो ये देखिए ये थर्ड वाली को हमने आपस में जोड़ा और इस तरह से हमने यहाँ सिलाई लगा दी। तो इस तरह से बनाते हुए ये देखिए अब प्रॉपर एक फिनिशिंग जो आना चाहिए ना राउंड घेरे में, वो आ गई है और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है ये। और ये अब पता है आपको, ये जो कलियाँ बनी हुई है ना, आप इसको कितना भी वॉश कर लो, कुछ भी कर लो, इनकी जो कलियाँ हैं वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होने वाली हैं इस वाली टेक्निक से बनाने पर। मेज़रमेंट करने पर ये ड्रेस जो है 16 इंचेस की आ रही है गाइस। और अब हम नेक्स्ट स्टेप इसका करेंगे। तो जो लास्ट पॉइंट होता है ना, कलियों का लास्ट एंड बोल सकते हैं, इस पे हमें पाइपिंग करनी है। तो हम इस पे प्लेन जो अस्तर फैब्रिक हमने यूज़ किया था इसी की हम पाइपिंग करिए। और ये कली वाली जो बची हुई है एक आध दो कलियाँ, तो उसी का मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम सीधा कट कर लेंगे और ये बन गई दोनों तरफ के लिए पाइपिंग के लिए पट्टियाँ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ से सबसे पहले हमें सिलाई लगाना है। तो चलिए मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से हमने पट्टियों को रखा और नीचे की तरफ से हमने एक फ़ोल्ड किया है फैब्रिक को, क्योंकि उसके धागे वगैरह ना निकलें, फिनिशिंग के साथ काम हो जाए। तो देखिए ये ऊपर की तरफ से हो गया। अब हम पीछे की तरफ से डबल फ़ोल्ड करेंगे और बिल्कुल जस्ट पतला सा हमें यहाँ पास थोड़ा सा पतला सा, ये देखिए जो पीछे का फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा था, मैंने इसको कट कर दिया ताकि जो पाइपिंग है उसकी फिनिशिंग सही से आ पाए। तो यहाँ देखिए ये इस तरह से हमने यहाँ सिलाई लगा दी है और ये प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पाइपिंग कर दी है गाइस। तो इसी तरह से ना मैं दोनों साइड पे आपको कर करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोनों साइड हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेफा लगाएंगे। और नेफा लगाने के लिए इसी फैब्रिक का मैंने प्लेन फैब्रिक का यूज़ किया है। डबल फोल्ड करते हुए किनारे से सिलाई लगाते हुए हमें पूरे एक राउंड में सिलाई लगा देनी है। गाइज़ इस फैब्रिक की ड्रेसेस इतनी प्यारी आती हैं कि हमें और कुछ चीज़ों का यूज़ ही नहीं करना है, ओनली फैब्रिक से ही ड्रेसेस इतनी प्यारी आ जाती हैं। वॉश भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ना जो पहले हम लोग बूटी वगैरह की जो ड्रेसेस लेते हैं तो वो कॉस्टली इतनी ज़्यादा पड़ती हैं, ऊपर से ना उनको वॉश करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला होता है। जैसे ही अपन वॉश करते हैं तो उनकी बूटियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, है ना।
और जब वो निकल जाती है तो वो एक भी बूटी निकलती है तो पूरी ड्रेस की शोभा ख़राब हो जाती है। इससे अच्छा तो यही रहता है कि कम से कम फैब्रिक ले लो अच्छा सा, है ना। कॉस्टली पड़ता है फैब्रिक, लेकिन बूटी से कम कॉस्टली पड़ता है। और ख़ुद से ही ड्रेस बनाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सेवा भी हो जाती है और आपके मन को भी खुशी होती है ना। तो आप सभी मेरी बातों से सहमत हो तो ज़रूर बताइएगा। बल्कि मुझे तो यही लगा करता है कि भाई कुछ ऐसा काम करो जो अपने मन को भी खुशी दे और हमें अच्छा भी लगे। तो यहाँ देखिए नेफा लग गया ऊपर की तरफ से, डोरी हमने डाली। अब पीछे की तरफ से पलटेंगे हम और इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए, है ना, इस तरह से फैब्रिक को पकड़ते हुए डोरी पे बिल्कुल भी सिलाई मत लगाइएगा, नहीं तो फिर वो डोरी का काम खड़बड़ हो जाएगा। तो डोरी को नीचे करना है हमें अच्छी तरह से, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और डोरी को थोड़ा ऊपर ले आना है कपड़े की तरफ से, और हमें जस्ट किनारे किनारे क्या करना है, सिलाई लगा देनी है। तो चलिए इसको मैं कर देती हूँ आपको, और आप भी देखिए किस तरह से करना है। ठीक है। सबसे पहले जब मैं ड्रेस बनाना स्टार्ट की थी ना, तो मुझे नेफा लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मुझे समझ ही में नहीं आता रहा लोग बाग कैसी टेक्निक से बना लेते हैं, लगा लेते हैं। फिर धीरे 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 करते करते आ गया है। तो यदि आपसे नहीं आ रहा है तो वो धीरे धीरे आने लगेगा। इसके लिए आप लोग कोशिश करना मत छोड़िएगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर यदि कोई काम किया जाएगा ना, तो काम भी अच्छा होता है और मन भी लगता है। तो ये देखिए, ये बैक साइड से कुछ इस तरह से अभी लुक आ रहा है, और यहाँ से हमने इसको धीरे धीरे से पकड़ते हुए बढ़िया फोल्ड करते हुए डोरी को ऊपर करते हुए हमने यहाँ पास सिलाई लगा दी है। ठीक है गाइस। और अभी मैं ना इस लहंगे पे, या तो आप राधा रानी को पहनाओ, कान्हा जी को पहनाओ, लड्डू गोपाल को, किसी को भी पहनाओ, बहुत प्यारा लगेगा। तो अभी मैं ये जो लहंगा बना रही हूँ इस पर हम लटकन भी बनाएंगे और ब्लाउज़ भी बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि मैं अभी राधा रानी के लिए बना रही हूँ। और यदि आप कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो इस पर आप पटका भी यूज़ कर सकते हैं। पटका तो नॉर्मल होता है बनाना, लेकिन मैं अभी राधा रानी के लिए बना रही हूँ तो इसमें मैं ब्लाउज़ बनाऊँगी। बाल राधा रानी है मेरी, तो बाल राधा रानी के लिए एक ही टाइप का भी ब्लाउज़ बनाना पड़ता है, क्योंकि फिर उनको पहनाने में दिक्कत आती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपनी बाल राधा रानी के लिए ब्लाउज़ बनाती हूँ। ठीक है गाइज। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारी ज्वेलरीज ऐसी पड़ी, मतलब मैंने वीडियोस डाली हुई हैं ज्वेलरी बनाने की, ड्रेसेस बनाने की, शायद वो आपके काम आ जाए। तो यहाँ देखिए, अब मेन काम है यहाँ पास, हमने ये जो दोनों पॉइंट पे अस्तर का पाइपिंग किया था ना, इन दोनों पॉइंट्स को हमको लगभग 5 इंचेस का निशान लगाते हुए, है ना, निशान लगाना है तो लगा लीजिए, वरना अपने दिमाग से 5 इंचेस, अप्रॉक्स 5 इंचेस पे हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो क्या है ना कि ये सिलाई लगाने से वो जो कलियों वाला लुक था ना, वो इस वाले उस पर प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। तो अब देखिए, इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आपको यदि अभी कैमरे पे भी नहीं समझ में आ रहा होगा ना, लेकिन रियलिटी में मैं आपको बताऊं तो ये ड्रेस इतनी प्यारी बन कर के आई है कि जब मैं राधा रानी को पहनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर दिखाऊंगी कि वो कैसी लग रही हैं। और अभी होली है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं होली वगैरह की ड्रेसेस नहीं बना पाई हूँ। लेकिन हाँ, मेरे पास वाइट ड्रेसेस काफ़ी रखी हुई हैं कान्हा जी राधा रानी की, जो अभी मतलब मैंने पहनाई तो है, लेकिन एक ही बार पहनाई है उनको। तो और वो धुली भी नहीं है, तो मैं उन्हीं को पहनाऊँगी। तो ये देखिए, ये मैंने बनाई है भाई दूज के लिए, जो होली में भाई दूज आता है ना, उसमें मैं पहनाऊँगी अपनी राधा रानी को। और लड्डू गोपाल के लिए भी मैं अलग पोशाक बनाऊँगी, तो वो भी मैं दिखाऊँगी आपको। तो ये रहा फाइनल लुक कुछ इस तरह से लहंगे का। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अब ना हम क्या करेंगे, इस ड्रेस को बनाने के लिए हम मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से जो लहंगा वाला फ़ील आता है ना, उसको बनाने के लिए मैं यहाँ लटकन बनाऊँगी। लटकन बनाना भी बहुत ईजी है, बस मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है इस पर न्यू टाइप का। देखिए, ये जो हमने इस तरह से लटकन का बेस बनाया, कैसे बनाया, ये जो हमने फैब्रिक था इस तरह से लिया, इसको हमने 2 फोल्ड किया और जस्ट हमें यहाँ से राउंड कट कर देना है। थोड़ा सा चांद वाला शेप आता है ना, जो आधा चांद वाला, वो आ जाना चाहिए। ठीक है। ये देखिए, आधा चांद वाला शेप आ गया। अब जो लेस थी प्रॉपर, उसी लेस का मैंने यूज़ किया है, येलो कलर की लेस। लेस को लिया और यहाँ हमें छोटी छोटी सी फ्रिल डालना है। छोटी छोटी सी फ्रिल डालते हुए इस तरह से हमें पूरे राउंड पर इस तरह से लेस
लगा देनी है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से बन करके रेडी होता है। ओके गाइज़, अब देखिए लटकन लगाने के लिए बहुत से लोग इस पे भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि मैं तो खुद ही थी पहले। देखो इसको नीचे तरफ से लगाएंगे ना तो ये कोई मतलब नीचे तरफ से लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं, हमें इस तरह से डोरी लेना है और इसके ऊपर की तरफ से हमें सिलाई लगानी है। क्योंकि ना पता है मैं जब पहले बनाना स्टार्ट की तो नीचे की तरफ से लगाया करती, तो वो जो लटकन रहता है ना वो घूमता ही नहीं था, है ना। समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे यहाँ सिलाई लगाएंगे, तो पलटेंगे ना जब लटकन को सीधे तरफ करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से नीचे की तरफ दिखेगा। और मैं ना उल्टा ही किया करती थी पहले जब बनाया करती थी ड्रेस को। यहाँ हम अच्छी तरह से लॉक भी कर दिए हैं इसको, ताकि यहाँ निकल ना पाए ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ। अब इसको हम पलटेंगे तो ये प्रॉपर एक लटकन बन करके रेडी हो गया, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से हम दोनों ही डोरियों पे लटकन बना करके रेडी कर लेंगे गाइज, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है यदि आप लोग बताते हैं तो। चलिए ठीक है, आगे हम बनाने वाले हैं ब्लाउज़। और ब्लाउज़ बनाने के लिए मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक यूज़ किया है। इसी जॉर्जेट के फैब्रिक से मैंने सेम डिज़ाइन कट की थी, ताकि मुझे वो जो दोनों साइड का एरिया होता है ना ब्लाउज़ का वो प्रॉपर एक तरीके से आए, ठीक है। थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए मैंने क्या किया, यहाँ सिलाई लगा दी है। और नीचे मैंने कोई अस्तर वगैरह का यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसके नीचे पेस्टिंग लगी हुई थी। इतना मोटा मुझे ब्लाउज़ नहीं बनाना था, इसलिए मैंने अस्तर नहीं यूज़ किया है गाइज़। क्योंकि अब समर भी आने वाले हैं, तो मतलब गर्मियों में इतना मोटा ब्लाउज़ सही नहीं लगता उनके लिए, इसलिए। मेरी राधा रानी के हाथों के अकॉर्डिंग मुझे ना ये जो बाएँ हैं मैंने फुल स्लीव्स बनाई हुई हैं, तो मुझे अप्रॉक्स 1.5 इंचेस पे यहाँ निशान लगाना पड़ता है। और 1.5 इंचेस का निशान लगाते हुए हमें जितनी लंबी बाँह लेनी है, ये देखिए मुझे तो मेज़रमेंट पता है उनका। यदि आपके पास भी राधा रानी होंगी तो मैं एक काम करूँगी, एक दिन मैं उनका मेज़रमेंट लेके आपको बताऊँगी कि मेज़रमेंट किस तरह से लेते हैं। क्योंकि मैंने भी पहली बार अपनी राधा रानी को मतलब जब ब्लाउज़ बनाया था तो मैंने खुद से उनका मेज़रमेंट लिया था, है ना। क्योंकि बाहर से मैंने कभी भी उनकी ड्रेसेस नहीं बनाई हैं, ना ही बनवाई हैं। मैंने खुद से ही उनकी सारी ड्रेसेस बनाना स्टार्ट की थी। और उनकी इतनी अच्छी कृपा हुई है कि मतलब जब वो आई है ना तो मेरे से सारा कुछ खुद ही से बनवा लिया उनने। मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझसे आ सकता है ये सारी चीज़ें। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो मुझसे तो सिलाई भी नहीं आती रही। पता नहीं ये कैसे आने लगी, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। और वो कहते हैं ना उनको जो कराना होता है वो करा ही लेती हैं, तो कुछ इस तरह से मेरे साथ भी हुआ है। और आपके साथ भी हुआ तो बताइएगा ज़रूर, अपनी स्टोरी शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स पर। तो गाइज़ देखिए ये फर्स्ट साइड कंप्लीट हो गया, मतलब एक तरफ का लेफ़्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब हम राइट वाला भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लग रहा है। थोड़ा सा स्लीव में ना यहाँ पास लेस है तो दिक्कत हो रहा ओपन करने में, हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ का मैंने इस तरह से लगाया, और जो किनारे साइड थे ना मतलब बीच वाला जो ब्लाउज़ का एरिया था वहाँ मैंने ये गोल्डन लेस रखी थी मेरे पास, गोटा लेस बोल सकते, कुछ भी बोल रहे हो जो आपको बोलना हो। तो ये मेरे पास रखा था, तो मैंने यहाँ पास देखिए बीच पे लगा दिया है। और हमें जस्ट इस तरह दोनों को साइड को सामने रखते हुए हमें यहाँ थोड़ा सा नेक के ऊपर छोड़ देना है, और यहाँ हमें सिलाई लगा देना है। तो ये मेरी राधा रानी के लिए ऐसा ही ब्लाउज़ लगता है गाइज़। मैंने पहले भी ड्रेसेस बनाई हैं तो मेरी राधा रानी को ऐसा ही ब्लाउज़ लगता है, इसलिए मैं इसी तरह से बनाती हूँ। अब देखिए हमने ये दोनों पार्ट को जॉइंट किया। अब हम नीचे की तरफ क्या करेंगे, पाइपिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने सोचा कि लेस से बना दूँ क्या, फिर मैंने देखा नहीं लेस से ना अच्छा नहीं आएगा लुक। फिर मैंने क्या किया, ये जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर ही जो प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लग करके आता है ना उसी को मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को रखा, सामने की तरफ से रखा, जैसे पाइपिंग करते ना नॉर्मली उसी तरह से मैंने इसमें पाइपिंग कर दी है। और जब ये ब्लाउज़ पूरा बन जाएगा ना तो मैंने जो पीछे की तरफ डोरी रहती है वो वेलक्रो भी अपन लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने ना डोरी मेरे को अच्छी लगा करती है ब्लाउज़ में, तो मैंने ना डोरी ही बना दी। वेलक्रो भी आप लगा सकते हैं, जिसके पास जो चीज़ें हो वो लगा सकते हैं अपन। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पास हमने इसको कट कर दिया।
वीडियो मैंने स्पीड पे इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि क्या मतलब है, आपको यदि मतलब लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बता रही हैं, धीमा धीमा बता रही हैं, तो आप लोग ना स्पीड तेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको लगता हो कि भैया धीरे बता रही हैं, बहुत ज़्यादा धीरे, तो आप और ज़्यादा स्पीड पे रख लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है उस पर भी, है ना। लेकिन और आपको ये लग रहा होगा ये चीज़ जल्दी बता दी तो उसको स्लो भी कर लीजिए। इतना अच्छा तो फंक्शन दिया यूट्यूब वालों ने, ठीक है। तो मेरा तो ये है कि मैं पूरा प्रॉपर तरीके से आपके बताऊं। और ये हो गया पूरा प्रॉपर लुक, ठीक है। दुपट्टा मैंने जो बनाया था उस पर मैंने पिंक और येलो कॉम्बिनेशन से लेस लगाई हुई हैं, ताकि थोड़ा सा जो पिंक और उसका है ना कॉम्बिनेशन आ पाए अच्छी तरह से। और ये देखिए, ये है ब्लाउज़। ब्लाउज़ के पीछे तरफ मैंने यहाँ डोरी लगाई हुई है और आगे की तरफ से कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। और ये रहा पूरा प्रॉपर लहंगा, जो कि बहुत ही प्यारा है। यदि आप जो वो खड़ी वाली राधा रानी होती है ना, युगल सरकार वाली राधा रानी, उनके लिए भी बनाना चाहें तो इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। बाकी यार मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, जिस दिन मैं पहनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।